देखिए आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ये भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान का ये सब जितना टॉपिक है मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोवाइड करूँगा, तो हो सके कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। देखिए ये जो चैप्टर है मात्रक, विमा तथा गति के नियम, बल तथा उसके प्रकार, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक तरंगे, प्रकाश, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, ताप तथा उष्मान, पदार्थ के सामान्य गुण, उत्तोलक, ये जितने भी चैप्टर है मैं आप लोग को इस वीडियो के साथ प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो को आज हम स्टार्ट कर। देखिए आज का जो चैप्टर है मात्रक, विमाएँ तथा गति के नियम। देखिए हम बात करते हैं कि दूरी है क्या। देखिए किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। देखिए दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। देखिए बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ एसआई की गुणज होती है। क्या होता है, देखिए इसका उदाहरण है डेका, हेक्टो, किलो आदि। ठीक, और छोटी दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ एसआई की उपगुणक होती है मिली, सेंटी, डेसी आदि। ठीक, देखिए जब हम लंबी दूरी को मापते हैं तो हमेशा डेका, हेक्टो, किलो का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम छोटी दूरी को मापेंगे तो हमेशा मिली, सेंटी, डेसी का प्रयोग करेंगे। देखिए अब बात करने वाले हैं कि 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत। देखिए जो हमारे साथ जो एक्सा है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, तो इसका 10 का पावर कितना होता है और इसका संकेत क्या है। तो देखिए मैं पहले बात करता हूँ। देखिए एक्सा, ठीक, देखिए एक्सा इसका संकेत ही है, तो एक्सा इसका 10 का पावर 18 होगा। पेटा 10 का पावर 15, टेरा 10 का पावर 12, गीगा 10 का पावर 9, मेगा 10 का पावर 6, किलो 10 का पावर 3, हेक्टो 10 का पावर 2, फिर आता है डेका 10 का पावर 1। ठीक, देखिए आप इसको इस टाइप का याद कीजिएगा। देखिए एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, इसको आप इस तरह का याद कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर अंतर है यहाँ पर 3 का है। ठीक, देखिए यहाँ पर भी 3 का है और यहाँ पर भी 3 का है और यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का है। तो हो सके कि इसको आप याद कर लीजिएगा किस टाइप का। देखिए 18, 15, 12, 9, 6, 3 और बाद में इसको 2 और 1 कर लीजिएगा और इसको सीरियल याद कीजिएगा एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। और देखिए यहाँ पर जो आप लोग को याद कीजिएगा, यहाँ से आप लोग ऊपर से नीचे याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी वही सेम है, 10 का पर माइनस 18, 10 का पर माइनस 15, 10 का पर माइनस 12। ठीक, इसको कीजिएगा एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। ठीक, डेसी का होगा 10 का पर माइनस 1, सेंटी का 10 का पर माइनस 2, मिली का 10 का पर माइनस 3, माइक्रो का 10 का पर माइनस 6, नैनो का 10 का पर माइनस 9, पिको का 10 का पर माइनस 12 और फेमटो का 10 का पर माइनस 15 और एटो का होगा 10 का पर माइनस 18। तो आप इसको नीचे से ऊपर कीजिएगा। देखिए एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, और जैसा ट्रिक बताया वैसा ही कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का अंतर है और यहाँ पर भी 3 का और यहाँ पर भी 3 का, और जैसे 3 आएगा तो यहाँ पर 2 और 1 कर दीजिएगा। तो आपको इस टाइप से याद कर लीजिएगा। अब बात करने वाले हैं खगोलीय दूरी। देखिए खगोलीय दूरी क्या है। देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हमेशा प्रकाश वर्ष कहलाता है। देखिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, या और एक होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर, ये भी होता है। ठीक, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच लंबी दूरी मापी जाती है खगोलीय इकाई से। देखिए एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। देखिए जब हम दूरी को मापते हैं तो उसका सबसे बड़ा इकाई क्या है, पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.086 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। या एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। देखो अब बात करने वाले हैं भौतिक राशि और मात्रक। देख किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान में
मापी जाने वाली कोई भी मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ये हमारा क्या है? ये हमारा भौतिक मात्रा है। देखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 इकाइयों की प्रणाली है। एक है MKS, CGS और है FPS। ठीक, देखिए CGS और MKS सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम से जाना जाता है मेट्रिक सिस्टम। देखिए FPS प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम से जाना जाता है ब्रिटिश प्रणाली। देखिए, जब हमारे से ब्रिटिश के शासन था तो उस टाइम FPS प्रणाली का उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं कि MKS प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जाना जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी SI। अब बात करते हैं कि CGS का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और MKS का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड। ठीक, ये भी याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाले माप को कहा जाता है मौलिक माप या आधारी माप। अब देखिए, बात करते हैं मौलिक इकाई की संख्या कितनी है, तो मौलिक इकाई की संख्या 7 है। देखिए, ये जो जितना है ये सब मौलिक इकाई है। ठीक, देखिए बात करते हैं कि मौलिक इकाई को मूल मात्रक के नाम से भी जाना जाता है, और मौलिक इकाई कितना है? टोटल 7 है। हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मौलिक इकाई है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये क्या है? हमारा मौलिक इकाई यानी मूल मात्रक। अब बात करते हैं कि इसका SI मात्रक क्या क्या होता है। देखिए, लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर, इसका संकेत m है, और इसका विमा की बात की जाए तो L होता है। कि द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, समय का SI मात्रक सेकंड, ताप का SI मात्रक केल्विन, धारा का SI मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है, और इसका जो बीमा है ये भी याद कर लीजिएगा। देखिए, जब लंबाई हम मतलब दूरी को लंबाई मापते हैं तो उसमें हमेशा लेंथ का उपयोग किया जाता है, और M से होता है मास, T से होता है टाइम। ठीक, और K से होता है केल्विन, A से होता है एम्पियर, C से होता है कैंडेला, और M से होता है मोल। अब बात करते हैं कि पूरक मात्रा। देखिए, पूरक मात्रा की संख्या 2 है। एक है समतल कोण और एक ठोस कोण। समतल कोण का SI मात्रक है रेडियन, और ठोस कोण का SI मात्रक है स्टेरेडियन। इसका जो संकेत है समतल कोण का ये है RAD, और ठोस कोण का है SR। अब चैप्टर आने वाला है मानक इकाई यानी SI यूनिट। देखिए, जो SI मात्रक है ये रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। वह माप मान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समान होता है कहलाता है क्या? मानक इकाई यानी SI यूनिट। देखिए, अब बात करने वाले हैं कि मात्रक तथा विमाई। ठीक, हम इसका मात्रक भी याद करेंगे और विमाई भी। क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका जो बीमा होगा L स्क्वायर। आयतन का SI मात्रक होता है मीटर क्यूब, इसका जो बीमा है L क्यूब। चाल का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो बीमा है LT का पावर -1। फिर वेग का जो SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, फिर इसका जो बीमा है LT का पावर -1। त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका जो बीमा होगा LT का पावर -2। फिर बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, इसका जो बीमा है MLT का पावर -2। फिर आता है हमारा संवेग। देखिए, संवेग का जो SI मात्रक है न्यूटन सेकंड, इसका जो बीमा सीमा है MLT का पावर -1। आवेग का SI मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड, तो इसका बीमा है MLT का पावर -1। दाब का SI मात्रक को एक होता है पास्कल। ठीक, यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इसका जो बीमा सीमा है ML का पावर -1 T का पावर -2। पृष्ठ तनाव का kg S का पावर -2, इसका बीमीय सीमा है MT का पावर -2। फिर घनत्व का होता है kg प्रति मीटर क्यूब, इसका जो बीमीय सीमा है ML का पावर -3। कोणीय वेग का S, इसका जो बीमीय सीमा है T का पावर
1। फिर आता है कार्य। देखिए कार्य का ऐसा मात्रक जूल भी होता है, ठीक। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। इसका जो विमीय सीमा है mL² T⁻²। फिर आता है कोणीय विस्थापन। इसका जो ऐसा मात्रक रेडियन और इसका विमाहीन होता, मतलब इसका विमा नहीं होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ठीक। इसका जो विमीय सूत्र होता है mL² T⁻³ बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसका विमीय सूत्र है mL² T⁻²। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका ऐसा मात्रक है न्यूटन। इसका विमीय सूत्र है m⁻1 L⁻3 और T⁻²। फिर यंग गुणांक का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र है m⁻1 T⁻²। फिर सहायता गुणांक, इसका जो ऐसा मात्रक है kg m⁻1 s⁻1 और विमीय सूत्र है m⁻1 और T⁻1। फिर धारिता का ऐसा मात्रक है फैराडे। चालकता का ऐसा मात्रक होता है ओम। फिर आता है धारा घनत्व का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। फिर देखिए जड़त्व आघूर्ण। इसका जो ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और भार का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो विमीय सूत्र है mL T⁻²।